नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बैंक स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के असाइनमेंट के ऊपर, जो अप्रैल साइकिल 2025 का असाइनमेंट है और ये सेमेस्टर 4 का असाइनमेंट है। दोस्तों, असाइनमेंट शुरू करने से पहले मैं आप सभी को असाइनमेंट से रिलेटेड कुछ गाइडलाइन बता देना चाहता हूँ, जो NMIMS आपको कहता है फॉलो करने के लिए। सबसे पहला तो कि आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, कहीं से भी कंटेंट को उठा के कहीं भी पेस्ट नहीं कर देना। आपको असाइनमेंट्स में उस तरीके से नहीं डालना है। आपको प्लेगरिज्म का पूरा पूरा ध्यान रखना है। आपको अपना कंटेंट बिल्कुल यूनिक बनाना है, सभी से अलग। आप जितना चाहो, जितना हो सके उतना अपने असाइनमेंट को प्राइवेट रख सकते हैं जब तक आप उसे सबमिट ना कर दें। किसी को भी शेयर नहीं करना है। स्टे विद द वर्ड लिमिट। जो भी वर्ड लिमिट दिए हुए हैं 1000 वर्ड और 500 वर्ड, उनके वर्ड लिमिट के पास ही रहना है। मैक्सिमम आप लोग 1100 वर्ड लिख सकते हो और मिनिमम 900 वर्ड लिख सकते हो। और वही 500 की बात करें तो मैक्सिमम 600 वर्ड लिखिए और मिनिमम 400 वर्ड लिखिए। अवॉइड शेयरिंग लिंक्स। किसी भी असाइनमेंट के लास्ट पेज में किसी भी क्वेश्चन का आपने आंसर कहाँ से उठा के लिखा है, आपको लिंक शेयर करने का ज़रूरत नहीं है। किसी भी असाइनमेंट में किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन शेयर करने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि उससे भी कॉपी केस का इशू क्रिएट हो सकता है। अगर इन सभी पॉइंट्स को अगर ध्यान में रखते हुए आप अपने असाइनमेंट्स को बनाते हो, तो आपको कॉपी केस और नंबर कम कभी नहीं मिलेगा। आप हमेशा क्लियर करोगे अपना पेपर को। दूसरा ये कि आप फॉन्ट कौन सा यूज़ करोगे। फॉन्ट आपको एरियल या फिर टाइम्स न्यू रोमन यूज़ करना है, जिसका फॉन्ट साइज 12 होना चाहिए। हाईलाइट करने के लिए आप सिर्फ बोल्ड का यूज़ कर सकते हो, किसी भी हाईलाइट कलर का यूज़ नहीं कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे गाइडलाइन के ऊपर येलो कलर लगा रखा है, वो यूज़ नहीं करना है आपको। बस इन सभी का अगर आप ध्यान रख के अपने असाइनमेंट्स को बनाते हो, आपका असाइनमेंट्स बहुत अच्छा बनेगा और अच्छा नंबर आपको मिल सकता है, अगर उसे आप अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो तो। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको एक आंसर पैटर्न का यूज करना होगा। इंट्रोडक्शन, कैलकुलेशन और कंक्लूजन। और अगर थ्योरी पेपर है तो इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। इन फॉर्मेट का यूज करके आपको अपने आंसर्स को लिखने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये बोला गया है, यू आर द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ ए मिड साइज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। आप CFO हैं किसी मिड साइज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, जो प्रोडक्ट बनाता है, दैट हैज consistently generated stable profits over the past 5 years, जो पिछले 5 साल से बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है कंटिन्यू। Recently, the board of directors is considering a change in the company's dividend policy to enhance shareholder satisfaction while ensuring sufficient funds for future growth. Recently, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं एक नया चेंज लेकर आते हैं डिविडेंड पॉलिसी के अंदर कंपनी के तरफ से, जहाँ पे शेयर होल्डर भी उस पॉलिसी से सेटिस्फाई होंगे, ये उनका दावा है। और उनका फंड फ्यूचर में काफ़ी ग्रोथ होगा, फंड ग्रोथ काफ़ी अच्छा हो जाएगा। एनालाइज द पोटेंशियल इम्पैक्ट्स ऑफ adopting a stable dividend payout ratio policy versus residual dividend policy। अब आपको यहाँ पे उनके इम्पैक्ट के बारे में, पोटेंशियल इम्पैक्ट के बारे में एनालिसिस करके बताना है, जो स्टेबल डिविडेंड पे आउट रेशियो पॉलिसी के ऊपर बिटवीन रेसिडुअल डिविडेंड पॉलिसी। इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस और इनका पोटेंशियल इम्पैक्ट भी बताना है एनालिसिस करके। तो यहाँ पे क्वेश्चन से इजीली समझ में आ रहा है कि हमें यहाँ पे किन किन चीज़ों के बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में बताना है। तो यहाँ पे आपको पहले इंट्रोडक्शन में डिविडेंड रेशनल, डिविडेंड पॉलिसी, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड पे आउट इन इंडिया, इन सभी के बारे में थोड़ा सा बताना है। और इसी के अंदर आपको प्रॉपरली एनालिसिस करके अपने बॉडी और कंक्लूजन को जवाब में देना है। तो यहाँ पे 1000 वर्ड के लिए चलते हैं पेज नंबर 54। ई बुक और हार्ड बुक का मैंने यहाँ पे पेज नंबर दे रखा है। अगर आप लोग ई बुक यूज़ कर रहे हो PDF फॉर्मेट, तो आपको इन पेज नंबर को यूज़ करना होगा, और हार्ड बुक अगर यूज़ कर रहे हो तो आपको इन सब नंबर का यूज़ करना पड़ेगा। तो सॉरी, तो ई बुक में हम लोग चलते हैं पेज नंबर 54 पे सबसे पहले। तो ई बुक में हम लोग यहाँ पे आ गए, पेज नंबर 54 पे आ जाते हैं। 54 में थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, 3.2 के अंदर डिविडेंड रेशनल का हमारा पैटर्न है, जो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा, डिविडेंड रेशनल क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। इन सभी को बताने के बाद, इन्हें पढ़कर अपने से समझाने के बाद, हम लोग पेज नंबर 56 पे चलेंगे। 56 में आ जाता है 3.3 के अंदर डिविडेंड
पॉलिसी, जिसके अंदर हमें डिविडेंड पेमेंट और भी डिफरेंट डिफरेंट डिविडेंड डिसीजंस और भी पॉइंट्स के बारे में बताया गया है। तो इनको आपको अपने वर्ड में लिखना है, और उसी के ठीक नीचे 3.3.3 के अंदर डिविडेंड पॉलिसी एज अ रेसिडुअल फंक्शन के बारे में बताया गया। तो इसे पढ़ना, पढ़कर इसे आपको अपने वर्ड में लिखना है। इतना करने के बाद आपको पेज नंबर 71 पे आना है, जहाँ पे आपको स्टेबल डिविडेंड पॉलिसीज के बारे में बताया जाएगा, उनके टाइप्स के बारे में बताया जाएगा। तो उनको अपने वर्ड में समझाकर बताकर लिखना है। और फिर उसके बाद हम लोग 79 पेज में आ जाएंगे, जहाँ पे 3.12 3.12 डिविडेंड पे आउट्स इन इंडिया के बारे में बताया गया, यहाँ पे लीगल एस्पेक्ट्स, इलीगल एस्पेक्ट्स सबके बारे में बताया गया है। अगर इसके बावजूद भी आपको अपने ई बुक के आंसर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो आप एक्सटर्नल सोर्सेज का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये तो था पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कि आपको क्या क्या लिखना है इसके अंदर। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यूजिंग द बाइनोमिनल मॉडल, calculate the value of European call option with the following parameters. A stock currently priced at INR 100 rupees. It is known that in the first 6 months of current year from now, prices will either move up to by 10% or go down by 10%. A strike price of 110 rupees and a risk-free interest rate of 5%. Assume the option expires in 1 year. Calculate showing all the step in tabular format. अब अब इसे ध्यान से समझिए। आपको बायनॉमिनल मॉडल का यूज करके एक कैलकुलेशन करना है, जहाँ पे यूरोपियन कॉल ऑप्शन का वैल्यू दिया गया है एक पैरामीटर के अंदर। जो पैरामीटर ये है कि एक स्टॉक का प्राइस है 100 रुपए इंडियन करेंसी पे। इट इज नोन दैट इन द फर्स्ट 6 मंथ करेंट ईयर नाउ प्राइस विल बी 8। अब आगे फर्स्ट 6 महीने में उस करंट ईयर के, यानी कि जनवरी से लेके, सॉरी, जो, हाँ, जनवरी से लेके जो आपका 6 मंथ होगा जून, उस बीच या तो उसका प्राइस 10% से ग्रो होगा या तो 10% से गिरेगा। ठीक है। स्ट्राइक प्राइस ऑफ INR 110 एंड अ रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, जिसका स्ट्राइक प्राइस 110 रुपए है और उसका रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट 5% है। एज्यूम द ऑप्शन एक्सपायर्स इन 1 ईयर। तो आप एज्यूम कीजिए कि वो ऑप्शन एक साल में, वो ऑप्शन कब एक्सपायर हो रहा है, एक साल के अंदर। कैलकुलेट शोइंग ऑल द स्टेप इन टैबुलर फॉर्मेट, और आपको ये कैलकुलेशन एक टैबुलर फॉर्मेट के अंदर बनाकर बताना है। तो यहाँ पे ई बुक हार्ड बुक दोनों का पेज नंबर दे रखा है, और साथ में ऑप्शन प्राइसिंग के साथ साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक्सटर्नल सोर्सेज का भी यूज कीजिए, ताकि आपको ज़्यादा क्लेरिफिकेशन मिले और इसे आप कैलकुलेट करके बता सको। तो पेज नंबर 136 पे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 136 पेज में हम लोग आ गए। 136 पेज में आने के बाद हम लोग को ऑप्शन प्राइसिंग के बारे में बताया गया है। वन ऑप्शन प्राइसिंग को आपको अच्छे से समझना है, क्या है नहीं है, किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है। उसके अंदर द बायनॉमिनल मॉडल को समझाया गया। तो आपको नीचे फॉर्मूला भी दिया गया है, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको सभी चीज़ों को कैलकुलेट करना है। द बायनॉमिनल फॉर्मूला पहले बताइए कि क्या है, उसे एक्सप्लेन कीजिए, एक्सप्लेन करने के बाद आप उसे कैलकुलेट कीजिए। ये आपको अपने वर्ड में बनाकर सब कुछ करके लिखना है, फॉर्मूला चेंज नहीं हो सकता। तो आप उसे कैलकुलेशन का यूज कर सकते हो, फॉर्मूला को देखकर सेम फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। और बाकी आपको अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो आप एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को दो ऑप्शंस मिलते हैं, 3A एंड 3B। दो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम लोग को 500 वर्ड्स ईच क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये आता है, ए लार्ज फार्मास्यूटिकल कंपनी फार्मा कॉर्प इज कंसिडरिंग एक्वायरिंग अ स्मॉलर biotech firm, biotech innovation, which has developed a promising new drug that is currently in the clinical trial phase. The management believes that the acquisition could create significant synergies. Identify and explain the types of synergies that could result from this acquisition. अब एक लार्ज फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका नाम फार्मा कॉर्प है। वो फार्मा कॉर्प कंपनी क्या करता है, एक स्मॉलर बायोटेक फर्म को एक्वायर करता है, और बायोटेक इनोवेशन के दौरान वो एक प्रॉमिसिंग ड्रग का डेवलपमेंट करता है। क्लिनिकल ट्रायल फेज में अभी वो है। द मैनेजमेंट बिलीव्स दैट द एक्विजिशन कुड क्रिएट सिग्निफिकेंट साइनर्जीज। अब मैनेजमेंट ये बिलीव करता है कि ये एक्विजिशन एक बड़ा सिग्निफिकेंट साइनर्जीज क्रिएट करेगा, साइनर्जी क्रिएट करेगा। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ साइनर्जीज। अब आपको ये बताना है कि ये कौन कौन से साइनर्जी क्रिएट करेगा, और
इनके इनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। कुड रिजल्ट फ्रॉम दिस एक्विजिशन, और क्या रिजल्ट निकलेगा इस एक्विजिशन से। तो इसका पेज रेफरेंस तो आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, तो मैंने यहाँ पे पेज रेफरेंस नहीं दिया है। आप यहाँ पे इजीली एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज करके आप अपने आंसर्स को लिख सकते हो 500 वर्ड्स के लिए। वहीं क्वेश्चन नंबर 3 बी की हम लोग बात करें, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन दिया कि यंग लिमिटेड पेज INR 8 as annual preference dividends as has a required rate of return 12%. Compute the market price of the preference shares of Young Limited. Additionally, explain the concept of preference share. आपको यहाँ पे सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड और प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बताना है। साथ में आपको ये जो कैलकुलेशन दिया हुआ है, न्यूमेरिकल्स दिए हुए, उसे कैलकुलेट करना है। और साथ में आपको ये बताना है कंप्यूट द मार्केट प्राइस। अब आपको प्रेफरेंस शेयर के थ्रू मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है यंग लिमिटेड का। एडिशनली उन्हें उनको प्रेफरेंस शेयर के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करके भी बताना है। तो यहाँ पे मैंने प्रेफरेंस स्टॉक वैल्यूएशन का एक पेज रेफरेंस दे रखा है, तो वो है 102 पेज में 4.4। तो हम लोग चलते हैं 102 पेज पे, जहाँ पे हम लोग को प्रेफर्ड स्टॉक वैल्यूएशन के बारे में बताया गया। इसके अंदर प्रेफरेंस शेयर्स को किस तरीके से कैलकुलेट करना है, उसके वैल्यूज़ को कहाँ रखना है, ये सभी चीज़ें बताई गई हैं। आप इसका यूज़ करके अपने 3B का आंसर को लिख सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते थे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो के थ्रू मदद मिले। अब आप लोग हमारे चैनल के साथ साथ हमारे यूट्यूब के साथ साथ हमारे वेबसाइट को भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट असाइनमेंट से रिलेटेड, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशंस मिल जाएंगी, नए अपडेट्स वहाँ पे मिल जाएंगे NMIMS के थ्रू या फिर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू। आप उस पे भी जाके हम लोग के वेबसाइट को विजिट कीजिए और अपना फीडबैक वहाँ पे ज़रूर दीजिए। वेबसाइट है www.mankstudypoint.com। यहाँ पे मैं आपको सर्च करके भी दिखा देता हूँ कि आपको इजी होगा समझने में। www.mankstudypoint.com आप जाओगे, आपको इजीली इसके अंदर जितने भी असाइनमेंट्स से रिलेटेड, प्रोजेक्ट्स रिलेटेड डिटेल्स चाहिए वो मिल जाएंगी। आप हमारे सर्विसेज का यूज़ कर सकते हो। एक क्लिक के अंदर आप लोग हर चीज़ एक्सेस कर सकते हो। आपको असाइनमेंट्स के प्रोजेक्ट, सैम्पल प्रोजेक्ट्स चाहिए, सैम्पल असाइनमेंट्स चाहिए, किस तरीके से बनाना है, क्या बनाना है, प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, ये सब चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप हमारे ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको NMIMS से रिलेटेड या फिर डिफरेंट यूनिवर्सिटी के जो ई बुक्स होते हैं वो डाउनलोड कर सकते हो। आप हमारे डेवलपर से अगर बात करना चाहो तो वहाँ डेवलपर से बात करना चाहते हो। अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे करीब 3-4 हज़ार से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स को मदद कर दी है हम लोगों ने। 4 हज़ार स्टूडेंट से भी ज़्यादा लोगों को मदद कर दिया है हमने। और जहाँ पे हैप्पी कस्टमर भी 3 हज़ार से काफ़ी ज़्यादा है। और असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स भी हम लोगों ने काफ़ी 7 हज़ार से ज़्यादा लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पे आपको प्राइस रेट वगैरह, रिव्यूज़ वगैरह आपको सब मिल जाएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को विजिट करो, हमारे वेबसाइट को विजिट करो और अपना फीडबैक यहाँ पे ज़रूर दो। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें मैक्स स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।